नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमाननगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है लिवर सिरोसिस, उसके कारण और निदान। लिवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है और जिगर भी कहा जाता है, वो पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में रहता है। लीवर की कैपेसिटी बहुत होने के कारण लीवर की बीमारियां जैसे कि सिरोसिस है, ये जल्दी पता नहीं चलती। लीवर सिरोसिस एक स्लोली डेवलप होने वाली बीमारी है। लीवर सिरोसिस में लीवर सेल्स डैमेज होते हैं, उसके जगह स्कार होता है, फाइब्रोसिस होता है, और ये जैसे जैसे एड ऑन होता जाता है वैसे 5, 10, 15 ऐसा लीवर डैमेज होते जाता है। सिरोसिस क्लिनिकल सिम्टम मतलब सिरोसिस के लक्षण तभी आते हैं जब लीवर ऑलमोस्ट 80% डैमेज हुआ रहता है। तो बहुत बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमारे तो सिम्टम अभी आए हैं 1 महीने से, बट उन उन स्पेशली उन पेशेंट्स को मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सिरोसिस ये बीमारी अगले लास्ट 15 साल से जो कि धीरे 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 बढ़ रही है, और अब जाके जब लीवर 80% डैमेज हुआ है तब उसके सिम्टम बाहर आते हैं। लिवर सिरोसिस जब प्रोसेस में रहता है तो फाइब्रोसिस फर्स्ट होता है, और फाइब्रोसिस जब ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा लीवर इन्वॉल्व करता है, उसे सिरोसिस बोलते हैं। ये फाइब्रोसिस के टाइप रहते हैं जिसे F1, F2, F3, F4 कहा जाता है। वो कितना लीवर फाइब्रोस्ड है या स्कार्ड है उसके ऊपर उसका लेवल डिसाइड होता है। F1 मतलब कम स्कारिंग है, F4 मतलब सिरोसिस है। सिरोसिस जब वेरी अर्ली होता है तो उसका पार्शियल रिवर्स होना पॉसिबल है, बट सिरोसिस जब इस्टेब्लिश्ड होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो नॉन रिवर्सिबल रहता है। सिरोसिस नॉन रिवर्सिबल है, मगर वो एक स्लोली प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसलिए अगर हम सिरोसिस को जल्द से जल्द डायग्नोज करें तो एटलीस्ट आगे होने वाला डैमेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उधर के उधर सिरोसिस को जिस स्टेज में है उस स्टेज में रोक सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इंडिया में, भारत में लिवर सिरोसिस के कॉमन कारण क्या है। भारत में लिवर सिरोसिस होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो अभी है वो है फैटी लिवर रिलेटेड डिसीज। फैटी लीवर के वजह से लीवर स्लोली डैमेज होता है और सिरोसिस डेवलप होता है। दूसरा नंबर का रीजन है अल्कोहल। सो अल्कोहल इनटेक, अगर किसी व्यक्ति का 10 साल तक ऑलमोस्ट डेली 80 ग्राम से ज्यादा अल्कोहल इनटेक है तो उन व्यक्तियों में भी लिवर सिरोसिस होता है। फैटी लीवर और अल्कोहल ये इंडिया के दो इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन रीजन है। अल्कोहल और फैट लीवर को सेम तरह से डैमेज करते हैं। अल्कोहल को सोशल स्टिग्मा है, बट थोड़ा हेल्दी व्यक्ति सोशली उसको अच्छा माना जाता है, तो ये धारणा गलत है। वेट गेन या ओबेसिटी ये लीवर के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके वजह से फैटी लीवर होकर लीवर सिरोसिस होता है। 3 नंबर का रीजन है इसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोला जाता है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे ही लीवर के अगेंस्ट काम करती है। 4 नंबर है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो लीवर को स्लोली डैमेज करते हैं और उसको सिरोसिस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा भी लिवर सिरोसिस के अनेक कारण हैं, जैसे कि विल्सन्स डिसीज है, कुछ ड्रग्स है जो कि लॉन्ग टर्म सेवन किया, जैसे कि कुछ हर्बल मेडिसिन भी है जो लॉन्ग टर्म सेवन अगर किया तो उससे लिवर सिरोसिस होता है। इसके अलावा लीवर में जो पित्त की नलियां हैं उसके बीमारियों में भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं लिवर सिरोसिस में सिम्टम क्या होते हैं उसके बारे में। लिवर सिरोसिस जब अर्ली स्टेज में रहता है तो उसमें कोई ऑब्वियस सिम्टम नहीं रहता। जनरली पेशेंट्स को थोड़ा फटीग, वीकनेस, लिथार्जी ये ज्यादा महसूस होता है। जब लिवर सिरोसिस एडवांस्ड हो जाता है तब उसमें पेट में पानी भरना, पैरों में स्वेलिंग आना, आंखें पीली होना, या तो टॉक्सिन्स ज्यादा होके ब्रेन में चले जाते हैं तो पेशेंट्स लिवर सिरोसिस के दिन में सोते हैं, रात में वो जगते हैं। इससे अलावा खून की उल्टियां या लैट्रिन में काला खून ये भी लिवर सिरोसिस का इम्पोर्टेंट सिम्टम है। लिवर सिरोसिस में जब अर्ली लिवर सिरोसिस होता है जिसमें ऑब्वियस सिम्टम नहीं रहते हैं उसे कंपेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। मतलब सिरोसिस है बट बॉडी लीवर जो बचा हुआ है और बाकी ऑर्गन्स मिला के लीवर को कंट्रोल में रखते हैं और उसके ऑब्वियस सिम्टम नहीं आते हैं।
दूसरा जैसे डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें पेट में पानी भरना या खून की उल्टी, ऑब्वियस सिम्टम्स लिवर सिरोसिस के जब दिखते हैं तो उसे डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस कहा जाता है। तो हम जानते हैं अब कि लिवर सिरोसिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम रहता है, प्लेटलेट्स कम रहते हैं। लीवर के रिपोर्ट्स में एसजीओटी, एसजीपीटी जो कि लीवर के पैरामीटर है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक अल्ब्यूमिन नाम का रिपोर्ट रहता है, वो कम होता है। पीटीआईआर जो कि लीवर के फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन के बारे में हमें बताता है, वो बढ़ा हुआ आता है। इन ब्लड रिपोर्ट के अलावा हेपेटाइटिस बी का ब्लड रिपोर्ट, हेपेटाइटिस सी का ब्लड रिपोर्ट हम करते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस अगर हमें डायग्नोस करना है तो उसके रिलेटेड अलग अलग ब्लड रिपोर्ट रहते हैं। फैटी लिवर के संबंधित यूरिक एसिड है, लिपिड प्रोफाइल है, शुगर है, वो रिपोर्ट हम करते हैं ताकि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में और जान पाए। दूसरी कैटेगरी है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में लीवर श्रंक होता है, स्मॉल साइज का हो जाता है। उसके अलावा लीवर का जो सरफेस है वो इरेगुलर रहता है सिरोसिस में। लीवर को एक ब्लड वेसल सप्लाई करती है जिसे पोर्टल वेन कहा जाता है, जो कि डाइजेशन वगैरह सब होता है वो सब न्यूट्रिएंट लीवर की तरफ लाती है। ये ब्लड वेसल भी लीवर सिरोसिस में साइज उसकी बढ़ जाती है। स्प्लीन नाम का एक अवयव रहता है जिसे तिल्ली बोला जाता है, जो कि लेफ्ट साइड अपर पार्ट में रहता है। ये स्प्लीन का साइज भी लीवर सिरोसिस में बढ़ता है। सोनोग्राफी में इन चीजों के अलावा पेट में पानी भर गया है क्या, वो भी हमें पता चलता है। तीसरी कैटेगरी है जो कि नॉन इन्वेजिव लिवर सिरोसिस और लिवर फाइब्रोसिस डिटेक्ट करने में यूज की जाती है, जिसे फाइब्रोस्कैन कहा जाता है। इसके अलावा अर्फी नाम का भी एक मेथड है जो कि सोनोग्राफी के सॉफ्टवेयर है। और तीसरा एमआरआई मोडेलिटी से भी हम एमआर इलेस्टोग्राफी नाम है, जिससे लीवर का फाइब्रोसिस या एकदम अर्ली स्टेज में सिरोसिस पकड़ सकते हैं। ये जनरली उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जो कि काफी सालों से डायबिटिक है या काफी ओबेस है या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, बट उनके लीवर के ब्लड रिपोर्ट्स ठीक ठाक है। चौथा नंबर का टेस्ट है एंडोस्कोपी, जिसमें एक कैमरा रहता है जो फूड पाइप और स्टमक देखता है। फूड पाइप और स्टमक में लिवर सिरोसिस में खून की नलियां बड़ी हो जाती है, जिसे वराइसिस कहा जाता है। इसमें खून की उल्टी होने की रिस्क फ्यूचर में ज्यादा होती है। पांचवा नंबर है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी सेल्डम यूज की जाती है, कभी कभार यूज की जाती है जब ऊपर के ब्लड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी और नॉन इन्वेजिव टेस्ट से लिवर सिरोसिस के बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिल रही है, या तो लिवर सिरोसिस क्यों हुआ इसके बारे में डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तब हम लिवर बायोप्सी ये यूज करते हैं। तो आज हमने देखा कि लिवर सिरोसिस होता क्या है, लिवर सिरोसिस के कॉमन रीजंस क्या है, लिवर सिरोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है। अगर लिवर सिरोसिस के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।